हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक एंड गेट। आज आम यही क्लास रे डिस्कसन करवा दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 4 कार्बन और यार यौगिक। पूर्वर आम फिजिकल साइंस बा भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 5 पर्याय सारणी विषय डिस्कसन करते एवं यह टोटाल 3टी पार्ट रे डिवाइड करिकी क्लास गुड़ा करा जायतिला। जो मैंने देखिना हाँ डिस्क्रिप्शन दि जाइथिबा लिंक रे क्लिक करी तुम मैंने एगुड़ी पाई परिबो एवं क्लीयरली बुझीपर। आज क्लास रे आमे कार्बन और यार यौगिक विषय ही डिस्कसन करवा एवं यह टोटाल 3टी पार्ट रे डिवाइड करछि। आज आम यार पार्ट 1 को डिटेल देखा, नोट सहित एनालाइज करवा, प्रत्येक जिनस टेक्निक्स जानिबा एवं ता सहित पूरा लास्ट रे किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। आज क्लास रे आमे कौन शिखिबा जे कार्बन कौन, पृथ्वी रे कार्बन रो अवस्थिति और परिमाण किभली रही, कार्बन द्वारा गठित विभिन्न यौगिक गुड़िक कौन कौन, इलेक्ट्रॉन सहभाजन किभली होता है एवं सहसंयोज्य बंध किभली गठन होता है, सहसंयोज्य बंध संख्या कौन एवं यह केते प्रकार होता है, सहसंयोज्य यौगिक एवं आयनिक यौगिक मध्य कौन पार्थक्य रही, इलेक्ट्रॉन सहभाजन द्वारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अणु किभली गठन होता है। ये अणु कथा कहुई मु O2H2N2 लिखी। एमोनिया अणु गठन पर केते संख्यक बंध और किभली बंधर आवश्यकता पड़ता है, मिथेन और यार संरचना और उपयोगिता गुड़िक कौन कौन, एवं फाइनाली आम कि यौगिकर इलेक्ट्रॉन संरचना करके देखा। ता सहित पूरा लास्ट रे अनेक गुड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जहाँकि तुमर FA2 और SA1 पाई बहुत उपयोगी अटे। ताले स्टार्ट करवा आज क्लास। क्लास स्टार्ट करने पूर्व मु कहि रखे जे कार्बन और यार यौगिकर टोटाल 3टी पार्ट रही एवं ए फुल नोटटी रो प्राइस होची 20 रुपीस ओनली। जदि ए नोटटी को डाउनलोड करने चाह तबे आम व्हाट्सएप नंबर 7978633494 रे कांटेक्ट करि परिबो एवं ए नोटटी को तुमको इंस्टेंटली प्रोवाइड कर दिया जिवो। प्रथमे आमे जानिमा जे कार्बन कौन। कार्बन हेउछि पर्याय सारणी रो षष्ठतम मौलिक। पर्याय सारणी विषय आमे ऑलरेडी पढ़ी सारछे। जदि पर्याय सारणी कौन तुम माने जानिना हो किबा ए विषय धारणा अस्पष्ट रही तेबे ए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रही ताकू क्लिक करी तुम मैंने यह देखिपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई पर्याय सारणी 3टा पार्ट रही, तुम यह क्लीयरली स्टडी कर। पर्याय सारणी रे 6 नंबर मौलिक होउछि कार्बन एवं कार्बन से परमाणु क्रमांक 6 अटे, से तो आम षष्ठतम मौलिक बोली कहूचे। तो कार्बन जदि आम इलेक्ट्रॉन संरचना करवा ताहले इलेक्ट्रॉन संरचना केते पाइबा। प्रथम कक्षर 2टा इलेक्ट्रॉन एवं द्वितीय कक्षर 4टी इलेक्ट्रॉन। ओके, जेहेतु कार्बन बाह्यतम कक्षर 4टी इलेक्ट्रॉन रही तेणु आम कहवा जे कार्बन संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या होची 4। संयोजक इलेक्ट्रॉन कहले आम कौन बुझू, कौन सी मौलिकर बाह्यतम कक्षर जेते संख्यक इलेक्ट्रॉन थांती ताकू तार संयोजक इलेक्ट्रॉन कहुए। एठारे जेमती आम देखुचे जपरी कार्बन बाह्यतम कक्षर 4टी इलेक्ट्रॉन रही तेणु आम कहवा कार्बन संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या होची 4। कार्बन होची विभिन्न जैविक उपादान गुड़िकर मूल उपादान। जैविक उपादान कहले आम कौन बुझू, जैविक उपादान कहले बेसिकली आम उद्भिद को बुझीपर, समस्त प्राणी मान शरीर को बुझीपर। आम निज शरीर जेहेतु आम जड़े जड़े प्राणी तेणु मनुष्यर शरीर से कार्बन ने तैयारी होती। अवश्य आम कहीपर ना जे केवल कार्बन ने तैयारी होती बोली। तुम्हें जानिछ प्रत्येक जीव शरीर गठन पर 5टी अत्यावश्यक मौलिक बा एलिमेंटर आवश्यकता पड़ता है। ये 5टी अत्यावश्यक एलिमेंट गुड़िक होउछंती कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक अच्छे, तो एथुरु कार्बन प्रधान अटे। प्रत्येक जीव शरीर गठन पर कार्बन निहाती आवश्यकता रही तेणु ये कहुई जे जैविक उपादान गुड़िकर मूल उपादान होची कार्बन। ठीक अच्छे, ताले आम जानिले जैविक उपादान कहले उद्भिद मान बुझाए, प्राणी मान बुझाए, ता सहित आम कहीपर
ଯେତିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯେମିତିକି ମଳମୂତ୍ର ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଜୀବର ଶରୀର ହୋଇପାରେ, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଘାସ, ପାଳ କିମ୍ବା କିଛି ନଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି, କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୃତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଜୀବ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ଉପାଦାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୈବିକ ଉପାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଗଠନକାରୀ ଅଂଶଟି ହେଉଛି କାର୍ବନ। କାର୍ବନକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀରେ କାର୍ବନର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ପରିମାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ବନ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ବନ ନିହାତି ଭାବେ ରହିଥାଏ। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବେସିକାଲି ତାହା ତ ଏଇଦର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରର ମୂଳ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କାର୍ବନ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ କାର୍ବନରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବା ସେଥିରେ କାର୍ବନ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତ୍ର କଥା କହିବା, ଯେମିତି କଟନ, ତ କଟନଟା କ'ଣ? କଟନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତନ୍ତୁ। ତୁମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ। ତ ଭାବିନିଅ ଯେ କଟନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ, ରେଶମ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ, ପଶମ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ବନ ରହିଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରଞ୍ଜାମ ହେଉ, ବହି ଖାତା, ଔଷଧ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ କାର୍ବନର ନିହାତି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ବନ ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୈବାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଛି, ଏଇଦର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉ କିମ୍ବା ବହିଷ୍କୃତ ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାର୍ବନରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କାର୍ବନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? କାର୍ବନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ଶରୀରମାନଙ୍କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜୀବ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ହେଉଛି 0.2% ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନର ପରିମାଣ ହେଉଛି 0.3%। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏ ଦୁଇଟାକ ହେଉଛନ୍ତି ବି ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟି ପଚରାଯାଇପାରେ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ କିଭଳି ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୂପରେ ସାଧାରଣତଃ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜଟି ଦିଆହେଇଛି ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 0.3%। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ରହିଛି, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ତିନିଟା ଯାକ ମଣ୍ଡଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ନିର୍ଜୀବ ମଣ୍ଡଳ ବା ଅଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଥିରେ ତ କାର୍ବନ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବାରିମଣ୍ଡଳର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳଟି ଏଠି ରହିଛି, ଏ ମଣ୍ଡଳଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛ। ଏ ମଣ୍ଡଳଟିକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ଜୈବିକ ମଣ୍ଡଳ ବା ଜୈବମଣ୍ଡଳର ମୂଳ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି କାର୍ବନ। ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଓ ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ଯୌଗିକ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣ ଯେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଗଠନ ହୁଏ, ସେ ଯୌଗିକକୁ ଆମେ କହୁ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପରମାଣୁରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ପରମାଣୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଗଠନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଭାଲେଣ୍ଟ ଯୌଗିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆୟନିକ ଯୌଗିକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ, ସେ ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଆୟନିକ ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ବନ୍ଧ କ'ଣ ତୁମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାପ୍ଟରରେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରୁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସର୍ଟକଟଲି କିଛି ଜିନିଷ କହି ନେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ।
सोडियम एक मौलिक अटे एवं क्लोरीन एक मौलिक अटे। यह धातु अटे एवं ये अधातु अटे। सोडियम रो इलेक्ट्रॉन संख्या होछि 11टी एवं क्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन संख्या होछि 17टी। सोडियम रो इलेक्ट्रॉन संरचना कले आमे पाइबा 2 8 1 एवं क्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन संरचना कले आमे पाइबा 2 8 7। तो ऑक्टेट स्थिति हासिल करबा पई माने निष्क्रिय संरचना लाभ करबा पई सोडियम को ए गोटे इलेक्ट्रॉन को छाड़ीबा को हुए एवं क्लोरीन को आ गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करबा को हुए। कारण आर बाह्यतम कक्षरे 7टी इलेक्ट्रॉन देखुछ तुम माने सोडियम रो बाह्यतम कक्षरे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि आकु केहि हेले आ 7टी इलेक्ट्रॉन देबे नाही बा ये पाइबो नाही। तेणु ए इलेक्ट्रॉन टी को ये क्लोरीन को दे दो जो द्वारा सोडियम भी निष्क्रिय संरचना प्राप्त हो जिवो एवं क्लोरीन ए गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी आर बाह्यतम कक्षटी वर्तमान 8 हो जिवो जो द्वारा ये मध्य इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त हो जिवो। वांस जदि सोडियम किंबा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्याग करी किंबा ग्रहण करी निष्क्रिय संरचना प्राप्त होउचंदी ताले निश्चित भाव एमाने आयन अवस्था को पळे आसीबे। इलेक्ट्रॉन जदि सोडियम छाड़ला ताले ये सोडियम प्लस अवस्था को आसीबो एवं जेहेतु क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कला तेणु ये क्लोरीन माइनस अवस्था को आसीबो। वर्तमान ये होची गोटे पॉजिटिव आयन ये गोटे नेगेटिव आयन। ए दुईटा जाक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन परस्पर प्रति आकृष्ट हेबे एवं गोटे यौगिक तैयारी करिवे जहाको हमें NaCl बा कॉमन सॉल्ट बा साधारण लुण बोली कहूचे। ठीक अछि। तो एठारे जो बंधटी गठन हला एई बंधटी को आमे कहवा आयनिक बंध एवं एभली यौगिक को आमे कहवा ये होची गोटे आयनिक यौगिक। व्हेरेज सहसंयोज्य यौगिक एमिति हे न थाए। सहसंयोज्य यौगिक रे इलेक्ट्रॉन छाड़ीबा को पड़े नाही किंबा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करबा को पड़े नाही बरं जदि एटी दीटा मौलिक अछंती एवं से माने इलेक्ट्रॉन दबा पई किंबा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करबा पई इच्छुक नुहंती तथापि मध्य माने ऑक्टेट स्थिति हासिल करबा पई चाहंती एभली क्षेत्र रे से माने सहसंयोज्य यौगिक गठन कर परिबे बा सहसंयोज्य बंध गठन कर परिबे। तो सहसंयोज्य बंध गठन करबा पई ए जो X मौलिकटी देखुछ कौनसी गोटे मौलिक सी तार किछि इलेक्ट्रॉन को एवं Y नामक मौलिकटी तार मध्य किछि इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप रे रखिबे माने सहभाजन करिवे। ओके प्रति दुईटी इलेक्ट्रॉन उभय मौलिकर प्रति गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन जदि सम्मिलित होती ताले एठी गोटे बॉन्ड तैयारी हबो। जदि चारोटी सम्मिलित होचंदी ताले दुईटी बॉन्ड क्रिएट हबो। तो प्रति दुईटा इलेक्ट्रॉन रे गोटे बॉन्ड क्रिएट हबो। तो एभली बंध को आमे सहसंयोज्य बंध बोली कहूचे। ठीक अछि। सहसंयोज्य बंध एवं आयनिक बंध भितरे अनेक गुडी फरक रहिछि बिले आमे वर्तमान एठी स्टडी करबा जे सहसंयोज्य बंध और आयनिक बंध भितरे फरक कोन। प्रथम कथा आयनिक बंध एवं आयनिक बंध रे गठित यौगिक गुड़िक रे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है किंतु सहसंयोज्य बंध बा सहसंयोज्य यौगिक गठन पई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण आवश्यकता नहीं बरं इलेक्ट्रॉन सहभाजन होता है। एमाने माने दुईटी परमाणु केवल परस्पर भितर इलेक्ट्रॉन सहभाजन करती माने इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप रे रखती जद्वारा से माने ऑक्टेट स्थिति हासिल करि परंती। एठी किछि एग्जांपल दिया जायछि जेमिति कि मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड गठन हवा पई हमकु आयनिक बंधर आवश्यकता पड़ता है। एठी दुईटी क्लोरीन एवं गोटे मैग्नीशियम कथा कहा जायछि। ठीक अछि। तो मैग्नीशियम सहित दुईटी क्लोरीन परमाणु जदि आयनिक बंध गठन करछंती ताहले एभली स्थिति रे मैग्नीशियम क्लोराइड नामक एक यौगिक सृष्टि होता है। सहसंयोज्य बंधर मध्य एठी किछि एग्जांपल दिया जायछि जेमिति कि मिथेन किंबा ऑक्सीजन किंबा नाइट्रोजन किंबा एमोनिया एमाने समस्ते गठन हवा पई सहसंयोज्य बंधर आवश्यकता पड़ता है। आमे कहबा ए समस्त यौगिक होचंती सहसंयोज्य यौगिक। ओके आउ कोन रहिछि आयनिक बंध गठन हवा परे जदि ए जो आयनिक यौगिक मानकु आमे कोनोसी तरल कोनोसी गोटे तरल रे एगुडी को आमे द्रवीभूत करे दवा ताले एथिरु आयन सृष्टि होता। आयनिक यौगिक माने कौनसी तरल रे मिसले जमति कि जल रे मिसिबा परे एमाने आयन दियंती एवं आयन सृष्टि होथिबा जोगु एमाने अति सहज रे विद्युत परिवहन करि पारंती। किंतु सहसंयोज्य बंध बा सहसंयोज्य यौगिक गठन समय रे जेहेतु आयन सृष्टि न थाए तेणु सहसंयोज्य यौगिक गुडी को जदि आमे कौनसी गोटे तरल रे द्रवीभूत करेवा
ये कौन तरल मिसिबो ताले एथिरु हमको कौन पॉजिटिव मा नेगेटिव आयन बा रेडिकल मिलिबो नहीं जेहेतु एमाने तरल द्रवीभूत होकि आयन सृष्टि करू नाहंती अतएव एमाने विद्युत परिवहन करि पारंती नहीं। आयनिक यौगिक माने विद्युत परिवहन करथिबा बेले सहसंयोज्य बंध बा सहसंयोज्य बंध द्वारा गठित यौगिक गुड़िक विद्युत परिवहन करि पारंती नहीं। आयनिक यौगिक मानकर गलनांक और स्फुटनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक स्फुटनांक उच्च हवार अर्थ कौन? गलनांकर अर्थ कौन? प्रथम गलनांकर अर्थ होउछि जेउ तापमात्रा रे कौनसी गोटे वस्तु बा पदार्थ तरलिबा को आरंभ करे कठिन अवस्था रु तरल अवस्था को जाए ताहाको आमे गलनांक कहू। किंतु जदि कौनसी तरल पदार्थ जेउ तापमात्रा रे बाष्प हवा को आरंभ करे ताको आमे स्फुटनांक बोली कहू। अर्थात आयनिक यौगिक मानकर गलनांक और स्फुटनांक बहुत उच्च होता है। तार मीनिंग होची जे जदि आमे आयनिक यौगिक गुडी को बहुत गरम करवा ताहले जाइकी एमाने कठिन रु तरल किंबा तरल रु गैस अवस्था को जाई थांती। सहसंयोज्य यौगिक मानकर गलनांक स्फुटनांक दुईटाक निच होता है। माने एमानकु कम गरम कले अल्प उताप देले मध्य एमाने कठिन रु तरल एवं तरल रु गैसीय अवस्था को चली जाती। आयनिक यौगिक मानकर आंतःआणविक बल बहुत दृढ़ होता है। ठीक अच्छे तो जेहेतु ये पॉजिटिव रेडिकल एवं नेगेटिव रेडिकल कथा कहई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कथा कहई तेणु यही दुईटा जाक जेहेतु परस्पर अपोजिट आयन माने कौन होती परस्पर को आकर्षण करती एवं दृढ़ भाव परस्पर को बांधि रखती। आयनिक यौगिक गुड़िक गठन होगापी अपोजिट आयन मानकर आवश्यकता पड़ू आम कहवा एमानक भितर जो आंतःआणविक बल थाए ता बहुत दृढ़ होता है। आंतःआणविक बलर अर्थ कौन जे गोटे अणु भितर जो परमाणु माने थांती ए परमाणु माने परस्पर को केते जोर रे टाइटली आकर्षित कर रखिछंती बा भिडिकी रखिछंती जद्वारा एते सहजरे यौगिकटी भांगिबो नहीं ताकू ही आमे कहूचे आंतःआणविक बल। आमे कहबा जे आयनिक यौगिकर आंतःआणविक बल बहुत स्ट्रांग होता है ये बहुत दृढ़ होता है आंतःआणविक बल। व्हेरेज सहसंयोज्य बंध एवं तार यौगिक गुड़िकर आंतःआणविक बल बहुत कम होता है कारण एटी तो आयन सृष्टि होनी जेहेतु ये अपोजिट आयन मानकर आवश्यकता पड़ूना बंध गठन कला बेले अतएव एठारे आंतःआणविक बल बहुत कम होता है। ये कार्बन यौगिकर गलनांक और स्फुटनांक दिखाई केतेक कार्बन यौगिकर ये एग्जांपल दिखाई ध्यान दियो जमीक ये एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म इथानल और मिथेन एग्जांपल दिखाई तुम्हें लक्ष्य कर प्रत्येक कार्बन रही नुहे कि तो ये कार्बन रही तुम्हें लक्ष्य कर अर्थात एगुड़ी कार्बन यौगिक अटंती बा जैव यौगिक अटंती मन रख कार्बन यौगिक गुड़ी को साधारणतः जैव यौगिक बा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोली कहा जाए। जैव यौगिक बा कार्बन यौगिक गुड़िकर गलनांक और स्फुटनांक नीच होता है एक आम लास्ट स्लाइड रे देखिले। एसिटिक एसिड री गलनांक और स्फुटनांक दिखाई 290 एवं 391 केल्विन। ओके ये केल्विन दिखाई तुम जान केल्विन हूँ तापमात्रा मापर एक अटे जमीक सेल्सियस किंबा फारेनहाइट किंबा रोमर ठीक सेमतिकार ये अच्छी केल्विन। केल्विन तापमात्रा मापर एक अटे तो एसिटिक एसिड गलनांक 290 केल्विन एवं स्फुटनांक 391 केल्विन। ठीक सेमती क्लोरोफॉर्म इथानल एवं मिथेन गलनांक और स्फुटनांक दि जाइए एगुड़ी को तुम मैंने मन रख तुमर ये जो आग को आसुवा परीक्षा FA2 किंबा SA1 रे एगुड़िक भितर किसी क्वेश्चन आसीपारे। कार्बन संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या बर्तमान जाना ऑलरेडी आम देखी सारे जे कार्बन जेहेतु 6टी इलेक्ट्रॉन रही तेणु कार्बन बाह्यतम कक्षरे 4टी इलेक्ट्रॉन थाए। साधारणतः कार्बन प्रथम कक्ष माने के सेल रे 2टी इलेक्ट्रॉन थाए एवं यार बहिस्थ कक्ष बाह्यतम कक्षरे थाए 4टी इलेक्ट्रॉन। तो आम कहवा कार्बन संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या होची 4। ओके तुम्हें धातु धातु पाठरे ऑलरेडी जानिछ जे धातु मानकर बाह्यतम कक्षरे इलेक्ट्रॉन संख्या साधारणतः 1 2 किंवा 3 ही थाए। ठीक अच्छे जद्वारा से इलेक्ट्रॉन को अति सहजरे छाड़ी पारती। धातु माने कौन करती धातु माने इलेक्ट्रॉन छाड़ती त्याग करती किंतु अधातु माने कौन करती अधातु माने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती इलेक्ट्रॉन को अधातु माने ग्रहण करती कारण ऑलरेडी एमानक बाह्यतम कक्षरे बहुत संख्यक इलेक्ट्रॉन थाए जमीक 5टी 6टी किंबा 7टी इलेक्ट्रॉन थाए तेणु एमानकु आउ अल्प किछि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी
ऑक्टेट स्थिति हासिल करवा बहुत इजी होता है। यार अर्थ अधातु माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती एवं धातु माने इलेक्ट्रॉन त्याग करती। ठीक अच्छे। एवं धातु माने जितेबाला ऑक्टेट स्थिति हासिल करती साधारणतः से पॉजिटिव आयन अवस्था को चली आसती एवं अधातु माने नेगेटिव आयन अवस्था को चली आसती। कार्बन बाह्यतम कक्षे 4टी इलेक्ट्रॉन अच्छी आम एक कथा जानले। ऑक्टेट स्थिति हासिल करने आपको केतोटी इलेक्ट्रॉन दरकार आउ 4टी इलेक्ट्रॉन दरकार नुहे कि एठी हम देखुचे जे कार्बन टोटाल 4टा इलेक्ट्रॉन अच्छी बाह्यतम कक्षे तो आपको ऑक्टेट स्थिति माने यार जो बाह्यतम कक्ष रही एठी 8टी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने आउ केतोटी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता रही आ रही 4टी इलेक्ट्रॉन। बर्तमान आपको 4टी इलेक्ट्रॉन दरकार। जदि 4टी इलेक्ट्रॉन कौन सी भी परिस्थिति आपको मिल जाए ताहले ये ऑक्टेट स्थिति हासिल कर पार। प्रथम आम आयनिक बंध गठन करने चेष्टा करवा। देख आयनिक बंध दुई प्रकार गठन करे। एदर तो कौन सी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग करिकी आयनिक बंध गठन कर पारिबो, अन्य काहाकू इलेक्ट्रॉन देकी आयनिक बंध गठन कर पारिबो किंबा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिकी मध्य आयनिक बंध गठन कर पारिबो। एठी हम दुईटा जाक केस देखिबा। कार्बन पाई जदि कार्बन को 4टा इलेक्ट्रॉन मिल जाता अर्थात ये 4टा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता को कहीं भी 4टी इलेक्ट्रॉन देदेव बा ये निजे ग्रहण कर 4टी इलेक्ट्रॉन ताले एठी जो आयन टी सृष्टि हम निश्चित भाव गोटे नेगेटिव आयन सृष्टि हम। कारण मन रखियो साधारणतः इलेक्ट्रॉन जदि कौन सी मौलिक ग्रहण करुच्ची ताहले सी नेगेटिव आयन अवस्था को आसे एवं जदि इलेक्ट्रॉन कौन सी मौलिक त्याग करुच्ची ताहले सी पॉजिटिव आयन अवस्था को आसे। तो जेहेतु वर्तमान ये कार्बन 4टी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने कथा कहुई अथवा ये कौ अवस्था को आसो निश्चित भाव नेगेटिव आयन अवस्था को आसो एवं एभली आयन को आम एनायन बोली कहूँ। मन रखिए वाटी को एनायन पूर्व तुम पढ़ी बोधे आगु। ठीक सेमती जदि कौन सी मौलिक इलेक्ट्रॉन त्याग करें सेठी पॉजिटिव आयन क्रिएट हम, पॉजिटिव आयन सृष्टि हम एवं से भली आयन को आम कैटायन बोली कहूँ। जदि इलेक्ट्रॉन जो 4टा इलेक्ट्रॉन अच्छी बाह्यतम कक्षे सपोज ये 4टा जाक इलेक्ट्रॉन को कार्बन छाड़ीदेव बा अन्य क्या देदेव तो जदि 4टा इलेक्ट्रॉन को अन्य क्या देदेव ताले कार्बन एटी जो आयन टी सृष्टि हम ताको आम कैटायन बोली कहवा। कारण यार जो न्यूक्लियस अच्छी ए न्यूक्लियस रे तुम जानिच 6टी प्रोटॉन अच्छी माने 6टी प्लस चार्ज विशिष्ट कणिका रही जोटा को आम प्रोटॉन बोली कहूचे एवं यार जो कक्ष गुड़िक इलेक्ट्रॉन माने अच्छा जो मैंने होती नेगेटिव चार्ज विशिष्ट। तो एटी ये जो 4टी इलेक्ट्रॉन रही 4टी इलेक्ट्रॉन को छाड़ा बहुत कष्ट अटे। ये करें आदौ कहीं करें कार्बन सेंटर रे बा तार न्यूक्लियस रे जो 6टी प्रोटॉन रही प्रोटॉन सहित ये इलेक्ट्रॉन मानकर आकर्षण बहुत अधिक थाए। ठीक अच्छे। तो आकर्षण ये अधिका अच्छी बोली कहवा। बाह्यतम कक्षे इलेक्ट्रॉन संख्या जिते कम हम न्यूक्लियस सहित आर आकर्षण सेते कम होता है किंतु बाह्यतम कक्षे इलेक्ट्रॉन जिते अधिका हम न्यूक्लियस सहित ये इलेक्ट्रॉन मानकर माने बाह्यतम कक्षर आकर्षण सेते अधिका होता है। एभली क्षेत्र में जदि कार्बन बाह्यतम कक्षे 4टी इलेक्ट्रॉन अच्छी आम ये 4टा इलेक्ट्रॉन को बाहर करने को चाहिए अन्य क्या देदेवा चाहिए ताहले यह एक कष्टकर व्यापार अटे। कारण बहुत शक्तिर आवश्यकता पड़ो। कारण प्रोटॉन एम झिकी रखी आकर्षित कर रखी अर्थात प्रोटॉन ठारू एम जो 4टा इलेक्ट्रॉन को दूरेवाई न्यूक्लियस ठारू 4टा इलेक्ट्रॉन को दूरेवाई बहुत शक्तिर आवश्यकता पड़ो जहाँकि प्राय असंभव मन हुए। अर्थात आम गोटे जिनस जानले जे आयनिक बंध तैयारी करवा ये कष्टकर अटे बा तैयारी हो पार ना। जदि आम कहवा जे अच्छा आकु जदि कहीं 4टा इलेक्ट्रॉन दे दिए ताहले हो पार निश्चित भाव। जदि आकु कहीं 4टी इलेक्ट्रॉन दिए ताहले आयनिक बंध गठन कर किंतु 4टी इलेक्ट्रॉन कहीं हेले देवे नहीं पिले। गोटे जिन सब मन रखियो जितेबाला कौन सी मौलिक इलेक्ट्रॉन दिए बा त्याग करे से साधारणतः गोटे कि 2टी कि 3टी इलेक्ट्रॉन जाई त्याग कर। जदि गोटे मौलिक पाखे ऑलरेडी 5टा कि 6टा इलेक्ट्रॉन अच्छी सी इलेक्ट्रॉन कहीं त्याग कर कारण आपको अल्प किसी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता रही अल्प किसी इलेक्ट्रॉन मिसीगले ये निजे ऑक्टेट स्थिति हासिल करन तो ये 5टा कि 6टा इलेक्ट्रॉन को कहीं छाड़बनी। ठीक अच्छे। तेणु अधातु मैंने इलेक्ट्रॉन छाड़ती बर ग्रहण करती कि धातु मैंने इलेक्ट्रॉन छाड़ती कहीं छाड़ती कारण एम बाह्यतम कक्षे कम संख्यक इलेक्ट्रॉन अच्छी
अधा तो मैंने इलेक्ट्रॉन कहीं ग्रहण करती कारण एम बाह्यतम अक्षर अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन अच्छी तेणु एम छाड़ार किसी आवश्यकता नहीं अल्प किसी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्टेट स्थिति हासिल करेंगे। ये कार्बन कौन है असुविधा कार्बन प्रोब्लेम होची जे कार्बन एक्जाक्टली अधा संख्यक इलेक्ट्रॉन अच्छी 8टी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षर दरकार किंतु आ पाखे टोटाल 4टा इलेक्ट्रॉन अच्छी ठीक अच्छे तो ये ना तो छाड़ी पार ना तो ग्रहण कर स्थित ये रही एवं कार्बन पर सबुठ सुविधाजनक परिस्थिति होची जे ये जदि आयनिक बंध गठन न करी कोभालेंट बंड गठन कर मन को कोभालेंट बंडर अर्थ है सहसंयोज्य बंध तो जदि ये कोभालेंट बंड गठन कर ताहले आपको बहुत इजी रहिबो ये सहजरे यौगिक गठन करें। ताले ये जो पेज रे आम कौन देखिले आम देखिले जे कार्बन कहीं एनायन सृष्टि कर परिबो नाही एवं कहीं कैटायन सृष्टि कर परिबो नाही एनायन और कैटायन सृष्टि करिवारे कार्बन पे कौन समस्या रही ए विषय हम देखिले। अच्छा ये डिटेल दिखाई जे कहीं कैटायन सृष्टि कर परिबो नाही बा कहीं एनायन सृष्टि कर परिबो नाही ठीक अच्छे तो आपको तुम मैंने नोट कर परिबो। वर्तमान देखा जे कार्बन इलेक्ट्रॉन सहभाजन किभली करे एवं तार जो यौगिक गुड़ी को केमती गठन कर कार्बन अन्य कार्बन परमाणु किंबा अन्य कौनसी मौलिक परमाणु जमती कि कार्बन कार्बन नहीं पारे किंबा जमती मु कार्बन हाइड्रोजन कथा मध्य नहीं पारे तो कार्बन कार्बन भितर यौगिक सृष्टि करि पारे किंबा कार्बन हाइड्रोजन सहित मध्य यौगिक सृष्टि करि पारे किंबा अन्य कौनसी मौलिक परमाणु सहित मध्य यौगिक सृष्टि करि पारे। एभली बंध गठन करबा पई साधारणतः कार्बन कोभालेंट बंड बा सहसंयोज्य बंधर निर्माण करथाए। सहसंयोज्य बंधरे कौन हुए ना उभय परमाणु धरनिया जो कार्बन कार्बन किंबा कार्बन हाइड्रोजेन एमाने समान संख्यक इलेक्ट्रॉन को सहभागिता रखती अर्थात एटी प्रथम कार्बन जेतोटी इलेक्ट्रॉन दब द्वितीय कार्बन मध्य सेतोटी इलेक्ट्रॉन दब किंबा कार्बन एटी जेतोटी इलेक्ट्रॉन दब हाइड्रोजेन को मध्य सेतोटी इलेक्ट्रॉन दबा को हबो ठीक अच्छे कि हाइड्रोजेन जी इलेक्ट्रॉन दब कार्बन से इलेक्ट्रॉन दब तो समान संख्यक इलेक्ट्रॉन को एमाने सहभागिता रखी था जोटा को आम सहभाजन बोली कहूचे बा पार्टनरशिप बोली कहूचे ठीक अच्छे यह द्वारा प्रत्येक परमाणु ऑक्टेट स्थिति सहजरे हासिल करें। ये आम देखा जे केमी गठन कर पारे ध्यान दियो मुझे कह कार्बन बाह्यतम अक्षर तो 4टी इलेक्ट्रॉन अच्छी तो यही कार्बन बाह्यतम अक्षर 4टा इलेक्ट्रॉन अच्छी सपोज ये कार्बन कार्बन भितर प्रथम कार्बन ये हूँ द्वितीय कार्बन आम जानापी आपको सहजरे बुझापी आम लिखिदेचे प्रथम कार्बन एवं द्वितीय कार्बन तो सपोज प्रथम कार्बन गोटे इलेक्ट्रॉन देला एवं द्वितीय कार्बन मध्य गोटे इलेक्ट्रॉन देला तो ये गोटे इलेक्ट्रॉन एवं ये गोटे इलेक्ट्रॉन दुईटा इलेक्ट्रॉन को एमाने सहभाजित कले सहभाजन कले बा आम कहवा जे ये गोटे बॉन्ड तैयारी कले ये जो गोटे बॉन्ड तैयारी है गोटे बंध तैयारी है ये बंधरे वर्तमान दुईटी इलेक्ट्रॉन रहा से मैंने हुए तो आहुरी इलेक्ट्रॉन देकी नुआ बंध मध्य निर्माण करिपारंती सपोज प्रथम इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन टी दब द्वितीय इलेक्ट्रॉन कार्बन ए इलेक्ट्रॉन टी भी दब एवं एठी मध्य से माने गोटे बंध तैयारी करिपारिबे तो एई भली भाबे से माने सहसंयोज्य बंध गठन करती एवं प्रत्येक बंध गठन पई विशेष करी दुईटी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता पड़ता है। दुईटी इलेक्ट्रॉन रे गोटिए बंध गठन हुए बा गोटिए बंधरे दुईटी इलेक्ट्रॉन रही है वान्स बंध गठन हो सारा पर बंधरे जेतोटी इलेक्ट्रॉन रहा बॉन्ड्रे जेतोटी इलेक्ट्रॉन रहा ये समस्त इलेक्ट्रॉन को प्रथम कार्बन कहीपर जे दुईटा जगह इलेक्ट्रॉन मोर बोली एवं द्वितीय कार्बन मध्य कहीपर दुईटा इलेक्ट्रॉन मोर बोली तो मैंने जॉइंट बैंक अकाउंट विषय निश्चित भाव जानिच तो जॉइंट बैंक पासबुक रे कौन हुए जे ये जो बैंक पासबुक रे जेतिकी पैसा थाए साधारणतः यह दुई जन ना थाए बा एभली अकाउंट खोलिबा बेले दुई जन निजर आइडेंटिटी प्रूफ बा एड्रेस प्रूफ देकी एभली अकाउंट खोली थांती। जॉइंट बैंक पासबुक रे जेमिति गोटिए पासबुक थाए किंतु से पासबुक रे थिबा समस्त टंका उपरे दुई जन जाकर अधिकार थाए गोटिए कोभालेंट बॉन्ड बा सहसंयोज्य बंध र प्रकृति ठीक से ही होता है अर्थात बॉन्ड गोटिए ये बॉन्ड रे दुईटी इलेक्ट्रॉन रहिले किंतु ये दुईटा जाक इलेक्ट्रॉन को प्रथम कार्बन कहीपर मोर बोली द्वितीय कार्बन मध्य कहीपर मोर बोली अर्थात प्रत्येक बॉन्ड उपरे दुई जन जाकर समान अधिकार रहिबो कारण से माने समान संख्यक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके एभली बॉन्ड तैयारी करछंती नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन विषय वर्तमान देख कार्बन रो बाह्यतम कक्षर हम देखुचे जे 4टी इलेक्ट्रॉन अछि एवं प्रत्येक
हाइड्रोजन बाह्यतम कक्ष हाइड्रोजन तो टोटाल इलेक्ट्रॉन संख्या 1 तेणु बाह्यतम कक्ष से गोटे ही इलेक्ट्रॉन अच्छी अतएव जदि गोटे कार्बन सहित 4टा हाइड्रोजन मिसिकी गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन देकी कौन करेंगे ना गोटे गोटे बॉन्ड तैयारी करेंगे ताहले ये कौन हम ना 4टा बॉन्ड तैयारी है कार्बन आउ 4टा हाइड्रोजन भितर एवं प्रत्येक बॉन्ड रे 2टी लेखाएं इलेक्ट्रॉन रहा कार्बन को कार्बन 4टा इलेक्ट्रॉन थिला एवं 4टा हाइड्रोजन ठारू आउ 4टा इलेक्ट्रॉन पाइला तो कार्बन वर्तमान कौन हो गला तार ऑक्टेट स्थिति को हासिल करनेला स्टेबल हो गला प्रत्येक हाइड्रोजन निष्क्रिय होगापी केवल 2टी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता रखी है तुम मैंने आवश्यकता रही है तुम मैंने मन रख साधारणतः मैंने हिलियम संरचना प्राप्त करती तुम्हें जानिछ आमर जी निष्क्रिय मौलिक अच्छा से भितर सबुठ सरलतम मौलिक हूँ हिलियम एवं हिलियम परमाणु क्रमांक हूँ 2 हाइड्रोजन निकटतम मौलिक हूँ हिलियम जितेबाला हाइड्रोजन आ गोटे इलेक्ट्रॉन पाई जाए तो ये साधारणतः हिलियम संरचना प्राप्त है कहुए हिलियम को छाड़िकी आउ बाकी जी निष्क्रिय मौलिक रहिले जमती नियन किंबा आर्गन जेनन रेडन एमाने जेतिकी सब अच्छी एमाने साधारणतः बाह्यतम कक्ष 8टी लेखाएं इलेक्ट्रॉन रखि थांती तो एथिमे एमानकु आमे कोचे निष्क्रिय मौलिक बोली केवल हिलियम बाह्यतम कक्ष ही 2टी इलेक्ट्रॉन रही है ठीक अच्छे तो हाइड्रोजन जितेबाला निष्क्रिय हुए ये हिलियम संरचना प्राप्त हुए एवं कार्बन जितेबाला निष्क्रिय हुए कहार संरचना प्राप्त हुए कार्बन निकटतम मौलिक आम कहीपर नियन बोली तो ये नियन संरचना प्राप्त हुए कारण आ पाखे ऑलरेडी 6टी इलेक्ट्रॉन थिला 4टी इलेक्ट्रॉन पाइला बर्तमान 10टी इलेक्ट्रॉन होगला कार्बन एवं 10टी इलेक्ट्रॉन कहार रही 10टी इलेक्ट्रॉन रही नियन अतएव आम कहवा जे कार्बन नियन संरचना प्राप्त कला बोली डट संरचना विषय जाना यही संरचना रे बाह्यतम कक्षर इलेक्ट्रॉन गुड़ी को डट कि छकी साहाय्य सूचित कराए ठीक अच्छे एवं डट संरचना उपर निश्चित भाव तुम किसी ना कि क्वेश्चन आसो लास्ट ईयर मानक आसी तो एबे जो एग्जाम हम निश्चित भाव तुम किसी डट संरचना प्रैक्टिस करके चलो किसी क्वेश्चन निश्चित भाव तुम पाइब तो डट संरचना देखापी आमको मिनिमम 2टी परमाणु सेम परमाणु हो कि अलग कौन मौलिकर परमाणु हो देखा पड़ो जमती ये 2टा हाइड्रोजन परमाणु नि तो ये मुझे कौन करी यही प्रथम हाइड्रोजन परमाणु रे थिबा इलेक्ट्रॉन संख्या को डट आकार सूचित कली सपोज भाव ये गोटे इलेक्ट्रॉन ए गोटे इलेक्ट्रॉन को सूचित करने मुझे गोटे डट कली ये गोटे छोट गोल करदेली एवं द्वितीय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से गोटे रही कि सूचापी मुझे आउ डट कि गोल साहाଯ୍य नेबी बरं ये गोटे छकी मारदेवी गोटे इंटू चिन्ह मारदेवी जद्वारा ये इंटू चिन्हटी आर इलेक्ट्रॉन संख्या को बुझेला ये डट चिन्ह कि इंटू चिन्ह 2टा जाक क्या सूचाऊँच इलेक्ट्रॉन को सूचाऊँच ठीक अच्छे तो प्रथम हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन द्वितीय हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन ये 2 जन जाक गोटे अणु तैयारी करेंगे सपोज H2 अणु तैयारी करने चाहती तो H2 अणु तैयारी करने एमानकु यही गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन दे गोटे बंध निर्माण करने पड़ो ये मैंने गोटे बंध गठन कले नुहे कि तो ये गोटे सहसंयोज्य बंध निर्माण है एवं यही सहसंयोज्य बंधे बर्तमान 2टा इलेक्ट्रॉन रहिले तुमको मु स्टार्टिंग रे कहली जे प्रत्येक बंध उपरे से बंध गठन रे भाग नहीं प्रत्येक परमाणुर समान अधिकार रही है अर्थात ये 2टा जाक इलेक्ट्रॉन को बर्तमान प्रथम हाइड्रोजन निजर बोली कहीपर द्वितीय हाइड्रोजन निजर बोली कहीपर एभली स्थिति कौन हम ना ये 2टा जाक हाइड्रोजन ऑक्टेट स्थिति हासिल कले ता सहित हाइड्रोजन अणु तैयारी है ठीक अच्छे एटी आम आउ टे भल भाव बुझीपर सपोज मुझे कौन कहि ना ऑक्सीजन कथा कहि एवं एटी गोटे ऑक्सीजन नेली ऑक्सीजन टोटाल इलेक्ट्रॉन संख्या तुम्हें जानिछ 8टी एवं इलेक्ट्रॉन संरचना कले आम केते पाइबा इलेक्ट्रॉन संरचना कले आम पाइबा 2 6 अर्थात ऑक्सीजन बाह्यतम कक्ष 6टी इलेक्ट्रॉन टोटाल रही बर्तमान ऑक्टेट स्थिति हासिल करने ऑक्सीजन को आउ केवल मात्र 2टा इलेक्ट्रॉन दरकार जेहेतु आप पाखे ऑलरेडी 6टा इलेक्ट्रॉन अच्छे आउ जस्ट 2टा इलेक्ट्रॉन जदि सी पाई जाए ताले बाह्यतम कक्ष 8टी इलेक्ट्रॉन हो ये ऑक्टेट स्थिति हासिल कर 2टी इलेक्ट्रॉन हासिल करने बर्तमान प्रत्येक ऑक्सीजन कौन करती ना 2-2टी लेखाएं इलेक्ट्रॉन देकी बॉन्ड तैयारी करती तो भाव प्रथम ऑक्सीजन एवं ये द्वितीय ऑक्सीजन को लक्ष्य कर
उभय ऑक्सीजन बाह्यतम कक्षे 6टी लेखाएं इलेक्ट्रॉन अच्छा तो मुझे 4टा इलेक्ट्रॉन कली एवं एठी मध्य 4टा इलेक्ट्रॉन कली और रहा दीटा लेखाएं इलेक्ट्रॉन तो भाव एठी रही 2टा इलेक्ट्रॉन एवं एठी ए जो सेकंड मौलिकर सेकंड परमाणु रही एठी 2टा इलेक्ट्रॉन तो ठीक एमतिकार ओके एवं आम कहवा जे प्रथम ऑक्सीजन परमाणु द्वितीय ऑक्सीजन परमाणु सहित दुईटी लेखाएं इलेक्ट्रॉन देकी वर्तमान एठी बॉन्ड तैयारी करेंगे एठी गोटे बॉन्ड तैयारी है बर्तमान एठी गोटे बॉन्ड तैयारी है टोटाल 2टा बॉन्ड तैयारी है ये 2टा बॉन्ड तैयारी होगा फल प्रत्येक ऑक्सीजन आउ 2टी लेखाएं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाईगले जद्वारा बर्तमान कौन है ना प्रत्येक ऑक्सीजन निजर निकटस्थ निष्क्रिय मौलिक नियन संरचना प्राप्त हेले एवं एमाने निष्क्रिय हो गले जाफल कौन तैयारी है O2 अणु तैयारी है बा ऑक्सीजन अणु तैयारी है ठीक अच्छे आम ये हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन अणु केमी तैयारी है से विषय देखिले एठी आउ टिके डिटेल बुझाई सहित नाइट्रोजन अणु दि जाइए ऑक्सीजन विषय आम ऑलरेडी देखी सारे एवं खाली नाइट्रोजन परमाणु माने मिसी केमी नाइट्रोजन अणु तैयारी कर से विषय टिके देखि नवा तुम जानिଛ नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होछि 7 एवं जदि इलेक्ट्रॉन संरचना करबा ताले हम पाइबा 2 5 5 माने यार बाह्यतम कक्षर रही 5टी इलेक्ट्रॉन ताले निष्क्रिय होगा पई आ केतोटी इलेक्ट्रॉन दरकार आ 3टी इलेक्ट्रॉन दरकार जेतोटी इलेक्ट्रॉन पिले दरकार साधारणतः से माने सेतोटी इलेक्ट्रॉन देकी आउ आवश्यक इलेक्ट्रॉन पाई थांती बा एमिन तुम भाव जेतोटी इलेक्ट्रॉन दरकार से मानकु सेतोटी बंध गठन करिया पड़ी थाए साधारण भाव सब क्षेत्र में नुहे ओके तो ये नाइट्रोजन बाह्यतम कक्षे 5टी इलेक्ट्रॉन अच्छे आपको केतोटी इलेक्ट्रॉन आउ दरकार आपको आउ दरकार 3टी इलेक्ट्रॉन तो यही नाइट्रोजन को 3टी इलेक्ट्रॉन दरकार आर अर्थ एमाने ये 3टी इलेक्ट्रॉन दब ये भी 3टा इलेक्ट्रॉन दब 3टी बॉन्ड टोटाल तैयारी हम एवं 6टा इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप रखा हम जद्वारा फाइनाली प्रत्येक नाइट्रोजन कौन करेंगे ना निजर ऑक्टेट स्थिति को हासिल करने जान दियो एठी वर्तमान देख एठी वर्तमान गोटे बॉन्ड एठी गोटे बॉन्ड एवं एठी गोटे बॉन्ड टोटाल एठी तैयारी है 3टी बॉन्ड तैयारी है एवं ये 3टी बॉन्ड तैयारी होगा फल प्रत्येक नाइट्रोजन 3टी लेखाएं इलेक्ट्रॉन पाइले एवं ऑक्टेट स्थिति को हासिल करने बर्तमान देख सहसंयोज्य बंध संख्या ये कहुई अलरेडी तुम जानी सारे जे गोटे ऑक्सीजन अन्य गोटे ऑक्सीजन सहित मिसिकी गोटे ऑक्सीजन अणु तैयारी करने मिनिमम 4टी इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप रखि था प्रत्येक ऑक्सीजन 2टी लेखाएं इलेक्ट्रॉन दियंती जद्वारा टोटल 4टा इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप रहे एवं 2टी बंध गठन हुए ठीक सेमती नाइट्रोजन अणु गठन समय प्रत्येक नाइट्रोजन एठी 3टी लेखाएं इलेक्ट्रॉन दियंती एवं टोटाली 6टी इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप रहे आउ 3टी बॉन्ड तैयारी हुए ठीक अच्छे तो ऑक्सीजन अणु कि नाइट्रोजन अणु गठन ठीक यही होता है एवं बॉन्ड संख्या तुम ये जानी सारे टॉपिक रही सहसंयोज्य बंध संख्या बा बॉन्ड संख्या केते तो ये आम कह ये टोटाल 2टा बॉन्ड रही और ये 3टा बॉन्ड रही बर्तमान आम एमोनिया अणुर गठन विषय जाना एमोनिया अणु गठन पर एमोनिया अणुर अणु संख्या तो तुम ये देखुच NH3 रही माने कौन ए रही गोटे नाइट्रोजन एवं 3टी हाइड्रोजन गोटे नाइट्रोजन 3टा हाइड्रोजन को लेकिन या एमोनिया अणु बा NH3 एटी गोटे NH3 बा गोटे एमोनिया अणु तैयारी पई मध्य किछि सहसंयोज्य बंध गठन होता है ध्यान दियो नाइट्रोजन बाह्यतम कक्षे 5टी इलेक्ट्रॉन रही तुम जानिछ एवं यहाँ को 3टी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता थाए अलरेडी जेहेतु 5टा इलेक्ट्रॉन अच्छी नुहे कि ठीक सेमती प्रत्येक हाइड्रोजन केवल मात्र गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन थाए एवं एमानकु आउ गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन आवश्यकता रही जद्वारा एमाने हिलियम संरचना प्राप्त करें एवं नाइट्रोजन नियन संरचना प्राप्त करें ठीक अच्छे जद्वारा ये नाइट्रोजन 3टी इलेक्ट्रॉन एवं प्रत्येक हाइड्रोजन गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन देके ये गोटे गोटे बॉन्ड तैयारी कले जद्वारा टोटाल 3टी बॉन्ड तैयारी है अर्थात 6टी इलेक्ट्रॉन को ये पार्टनरशिप रखा जाइए 3टा हाइड्रोजन अच्छा गोटे नाइट्रोजन अच्छी नाइट्रोजन 3टा इलेक्ट्रॉन एवं प्रत्येक हाइड्रोजन गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रही जद्वारा 3टी सहभाजित इलेक्ट्रॉन जुगल तैयारी है एवं एठारे नाइट्रोजन एवं प्रत्येक हाइड्रोजन स्टेबल हो गले बा निष्क्रिय संरचना प्राप्त हेले बा NH3 यौगिकटी सृष्टि है
ऑक्टेट स्थिति कौन ये सिंपल जिनसटी पे दिखाई ऑक्टेट स्थितिर अर्थ हो प्रत्येक मौलिक निजर जो बाह्यतम कक्ष रही बाह्यतम कक्ष को फुल करने चाहती जदि बाह्यतम कक्ष रे 8टी इलेक्ट्रॉन एमाने फुल कर नियंती ताहले एमाने निकटतम निष्क्रिय मौलिकर संरचना हासिल करती बा स्टेबल हो जाती बोली आम कहवा निष्क्रिय संरचना प्राप्त होती केवल हिलियम एभली एक निष्क्रिय मौलिक जार बाह्यतम कक्ष रे केवल 2टी इलेक्ट्रॉन अच्छी जदि कौन सी मौलिक हिलियम संरचना प्राप्त करने चाहिए ताहले से निष्क्रिय हो पार एवं एथिपाई ताको 8टी नुह बर 2टी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता रही है किंतु हिलियम और यार आखपाख मौलिक मान छाड़ी अन्य समस्त मौलिक मानकर बाह्यतम कक्ष रे 8टी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता पड़े जदि एमाने ऑक्टेट स्थिति हासिल करने चाहती बा प्रत्येक मौलिक जो माने निष्क्रिय होगापी चाहती से बाह्यतम कक्ष मिनिमम 8टी इलेक्ट्रॉन आवश्यकता रही एटी हिलियम नियन एवं आर्गन दिखाई जो माने प्रत्येक होती गोटे गोटे निष्क्रिय मौलिक एवं हिलियम बाह्यतम कक्ष रही 2टा इलेक्ट्रॉन नियन 8टी एवं आर्गन 8टी इलेक्ट्रॉन रही अर्थात यही मानकर तो 8टी लेखा इलेक्ट्रॉन रही किंतु हिलियम केवल 2टा इलेक्ट्रॉन अच्छी आम बर्तमान देखा जे जदि हाइड्रोजन लिथियम किंबा फ्लोरीन सल्फर सोडियम मैग्नेशियम एमाने जदि कौन करेंगे ना ऑक्टेट स्थिति हासिल करने चाहती ताले एमान को इलेक्ट्रॉन केमिति आवश्यक पड़ी थाए हाइड्रोजन देख गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी आपको गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ो जद्वारा ये हिलियम संरचना प्राप्त हो पार लिथियम बाह्यतम कक्ष गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी एवं आपको ये इलेक्ट्रॉन टाक छाड़ा को हम जदि छाड़ो ताल ये से हिलियम संरचना प्राप्त हम ठीक सेमती फ्लोरीन फ्लोरीन बाह्यतम कक्ष रे ऑलरेडी 7टी इलेक्ट्रॉन अच्छी यह केवल मात्र गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार जद्वारा ये कौन हो पार ये नियन संरचना प्राप्त हम ये सल्फर देखुचे आम सल्फर बाह्यतम कक्ष सल्फर टोटाल इलेक्ट्रॉन हो 16टी एवं सल्फर बाह्यतम कक्ष रे अच्छी पाखापाखि 6टी इलेक्ट्रॉन आपको केवल 2टी इलेक्ट्रॉन दरकार जद्वारा ये आर्गन संरचना प्राप्त हो पार सोडियम साधारणतः नियन संरचना प्राप्त हुए एवं मैग्नेशियम साधारणतः नियन संरचना प्राप्त होता है कारण सोडियम एवं मैग्नेशियम एमाने इलेक्ट्रॉन लॉस करती इलेक्ट्रॉन को छाड़ी दियंती छाड़देवा द्वारा माने नियन संरचना प्राप्त हो जाती तो यह भाव ये मौलिक माने ऑक्टेट स्थिति हासिल करती एवं स्टेबल हो जाती बा नुआ यौगिक तैयारी करि पारंती। बर्तमान देखा मिथेन कौन मिथेन होउछि कार्बन गोटे सरलतम यौगिक सबुठु छोट एवं सबुठारु सरलतम यौगिक एथिरे गोटे कार्बन परमाणु रही एवं 4टा हाइड्रोजन रही तुम लक्ष्य कर समस्ते जे एटी गोटे कार्बन अच्छी एवं 4टी हाइड्रोजन अच्छी 4टा हाइड्रोजन सहित गोटे कार्बन मिसिकी आमर CH4 तैयारी होती यह इंधन भाव बहुल व्यवहार कराए जेते इंधन रही समस्त इंधन मूल उपादान होउछि मिथेन जेते इंधन कले एटी जीवाश्म इंधन कथा कहुच्छी एवं गैस गुड़िक कथा कहुच्छी जमीक आम LPG नहीं पार कि CNG नहीं पार ये प्रत्येकर मूल उपादान होउछि मिथेन ता सहित जैव गैस जमीक गोबर गैस बा अन्यान्य जैव गैस मूल उपादान होउछि मिथेन ठीक अच्छे पूर्वर अनेक जगह मानक गोबर गैस प्लांट मान निर्माण करा बर्तमान अनेक जगार गोबर गैस प्लांट रही जो लोक मैंने कौन करती ना गोबर गैस प्लांट तैयारी करिकी से गोबर को उपयोग करिकी गैस बाहर करती से ही गैस रे मिथेन रही थाए जहाँ को गोटे इंधन भाव जालेनी भाव यूज करा जाए ओके तो आम कहवा जैव गैस बा गोबर गैस मूल उपादान होउछि मिथेन एटी गोबर गैस कहले एटी जैव गैस कहले केवल गोबर गैस को जाए जैव गैस रे अन्य गैस जाती मुझे जस्ट गोबर गैस एग्जांपल तुम मानक देली तो ये जो बंधटी गठन होती बा ये जो यौगिक तैयारी यार संरचना किभली केमिति बॉन्ड तैयारी होती कार्बन बाह्यतम कक्ष रे 4टी इलेक्ट्रॉन रही जहाँ छकी बा इंटू माध्यम सूचाई दि जाइए एवं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मान को डॉट माध्यम सूचाई दि जाइए प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन सहित बंध गठन करछंती जद्वारा टोटाल 4टी बंध गठन होती एवं ये 4टी बंध रे मोट 8टी इलेक्ट्रॉन रही ठीक अच्छे जद्वारा कार्बन आउ 4टी इलेक्ट्रॉन पाइकी स्टेबल होउछि एवं प्रत्येक हाइड्रोजन आ गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन पाइकी हिलियम संरचना प्राप्त होउछन जाफल मिथेन नामक ये यौगिकटी सृष्टि होइछि। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस आमे वर्तमान जहाँ जहाँ पढ़िले
से सब को लेकिन किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। क्वेश्चन नंबर 1 कार्बन होउची पर्याय सारणीर केते नंबर मौलिक। सिंपल जिनस कार्बन होउची पर्याय सारणीर षष्ठतम मौलिक। यार परमाणु क्रमांक केते यार परमाणु क्रमांक 6। कार्बन रो इलेक्ट्रॉन संरचना करबा पई कहआ जायछि जाकि 2 एवं 4 प्रथम कक्ष रे 2टी इलेक्ट्रॉन एवं द्वितीय कक्ष रे होउची 4टी इलेक्ट्रॉन। कार्बन रो संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या केते बाह्यतम कक्ष रे जेहेतु 4टी इलेक्ट्रॉन रहिछि तेनु संयोजक इलेक्ट्रॉन होउची 4। केउ मौलिक प्रत्येक जैविक उपादान गुड़िकर साधारण और मूल उपादान अटे। तो ये आंसर होउछि कार्बन। जेमती कि आम देखिले समस्त उद्भिद प्राणी और जैवांश गुड़ाकर मूल उपादान होउछि कार्बन। साधारणतः बंध केते प्रकार और कौन कौन बंध कहले ये आम बॉन्ड को बुझुचे। बंधर अर्थ गोटे जलाशय मध्य रही किंतु ये आम बॉन्ड को बुझुचे। ठीक अच्छे। तो बॉन्ड होउछि साधारणतः दुई प्रकार गोटे होउछि आयोनिक बॉन्ड आ गोटे होउछि कोभालेंट बॉन्ड बा आयोनिक बंध और सहसंयोज्य बंध। कार्बन केउ प्रकार बंध गठन करे। कार्बन साधारणतः सहसंयोज्य बंध गठन करे कारण आम देखले कार्बन आयोनिक बंध गठन करिवारे बहुत समस्या देखा दिए। मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणी और उद्भिदर शरीर एवं जैवांश रे केउ मौलिकर मात्रा अधिक रही। निश्चित भाव कार्बन मात्रा सबुठारु अधिक थाए। भूपृष्ठ रे कार्बन परिमाण 0.2%, वायुमंडल कार्बन परिमाण 0.3%। आयोनिक यौगिक गुड़िकर आंतःआणविक बल किभली होता है बहुत दृढ़ होता है नुहे कि जेहेतु ये पॉजिटिव आउ नेगेटिव आयन भितर आकर्षण रही तेणु ये आकर्षण बल जो ये आंतःआणविक बल बहुत दृढ़ होता है। आयोनिक यौगिक गुड़िकर गलनांक स्फुटनांक उच्च होता है एवं आयोनिक यौगिक मैंने कहीं विद्युत परिवहन करें कारण आयोनिक यौगिक मैंने जिते गोटे कौन गोटे तरल पदार्थ द्रवीभूत हुंती एमाने आयन दियंती आयन माने ही विद्युत परिवहन करिपारंती। एइभली आउरी अनेक क्वेश्चन रही जहाँ को तुम मैंने यही नोट टी को डाउनलोड करके देखिपर एवं प्रैक्टिस भी कर। आज क्लास टी आशा करुच्ची तुम मैंने क्लीयरली बुझीपार। जदि वीडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक कर सांग मान सहित शेयर कर एवं कमेंट करी निजर मतामत जनाओ। जदि नोट टी को डाउनलोड करने चाह तेबे आम व्हाट्सएप नंबर जहाँकि स्क्रीन रे डिस्प्ले होची 7978633494 रे कांटेक्ट करिपरिबो एवं आम चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब कर जद्वारा प्रत्येक दिन डेली बेसिस रे तुम मैंने क्लास 10 रिगार्डिंग अनेक गुड़े क्लास पाइपर जहाँकि तुम मानकर विभिन्न परीक्षा उपयोगी हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।